नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे की। आज सतना से खबर आई। खबर यह कि सतना जिला अस्पताल में हर महीने करीब 30 बच्चे, 30 नवजात मौत के मुंह में समा जाते हैं। जब हमने इस खबर की पड़ताल की तो यह पता चला कि स्वास्थ्य सुविधाएं तो इसके लिए जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ कुपोषण भी इसके लिए जिम्मेदार है। बच्चों की मौत ज्यादा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जन्म के वक्त उनका वजन बहुत कम था, यानी बच्चों की मां कुपोषित थी और रही सही कसर कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं ने कर दिया। सवाल यही है कि नवजातों की जान क्यों जा रही है? क्या ये हालात सुधारे नहीं जा सकते? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर पूरी तरह से सच और विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। मध्य प्रदेश में नौनिहालों की जिंदगी पर कुपोषण का खतरा कहर बनकर टूट रहा है। सतना जिला अस्पताल से सामने आई एक तस्वीर ये बता रही है कि लाख दावों के बावजूद नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सतना जिला अस्पताल के एसएनसीयू में पिछले 11 महीने में 300 से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जो यहाँ भर्ती होने वाले बच्चों का करीब 15% बनता है। 1 अप्रैल 16 से 1 मार्च 17 300 लगभग डेथ हुई है और 2500 एडमिशन में बच्चे सब गंभीर वार्ड है, गंभीर बच्चे इसमें भर्ती हुए हैं। 15 से 16। इन बच्चों की मौत के पीछे की वजह भी चौंकाने वाली है। मौत के मुंह में समाने वाले ज्यादातर बच्चों का वजन औसत से काफी कम था और उसकी वजह है बच्चों की मां का एनीमिक होना। एक्चुअली बच्चा कुपोषित नहीं होता, माँ कुपोषित होती है, इसीलिए वो बच्चे की वेट कम होता है। ऐसे अभी पिछले साल का जो हमारे पास डाटा है तो लगभग इसमें हमारे पास 2500 एडमिशन में से हमारे पास 1600 बच्चे लेस देन 2.5 किलोमीटर से कम। नवजात बच्चों की लगातार होती मौत के बारे में प्रशासन बाखबर तो है, लेकिन समस्या की जड़ पर काम करने के लिए न तो कोई असरदार योजना है और न ही मजबूत इच्छा शक्ति। आंकड़े की बात बताता रहा हूँ, 13% डेथ है और प्रोटोकॉल के अनुसार या नाम के अनुसार 10%। इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं कि 10% से ज्यादा डेथ नहीं हो। ये तो सही बात है कि अगर कहीं नाम ज्यादा है तो कहीं न कहीं हम लोग उनसे अपने फील्ड वर्कर से कहीं न कहीं चूक तो होती है। सीएमएचओ साहब मौत के मुंह में समाते नवजातों को लगातार देख रहे हैं, हकीकत कबूल भी कर रहे हैं। कुपोषण के लिए तो सतना पहले भी बदनाम रहा है। स्थितियां अब भी काबू में नहीं है। हालात क्या यूं ही बने रहेंगे? अब कांग्रेस कुपोषण पर मुख्यमंत्री से श्वेत पत्र की मांग कर रही है। सरकार ने इस पे काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ये जो निरंतर देखो, मुख्यमंत्री जी ने बहुत जल्दी श्वेत पत्र लाने की बात की थी कुपोषण पे, जिसको 4 माह से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक सरकार और मुख्यमंत्री श्वेत पत्र लाई नहीं है और सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उधर मंत्री विश्वास सारंग कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक हालात काबू में हैं। मध्य प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति कांग्रेस के समय से बहुत ज्यादा अच्छी है। कुपोषण के मामले में रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आंकड़े कहते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और कुपोषण के आंकड़े हमारे पक्ष में आए हैं, हमने उसमें सुधार किया है। अगर सुधार के बाद स्थिति ये है तो ऐसे सुधार नाकाफी है मंत्री जी। अगर 15% बच्चों की मौत के बाद हालात ठीक हैं, तो फिर खराब कब कहे जाएंगे? स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को अगर हटा भी दे तब भी हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश में एक दिन में कुपोषण के चलते 75 मासूमों की मौत हो जाती है। सवाल यही है, क्या वाकई सरकार गंभीर है? और अगर है तो फिर हालात सुधरते क्यों नहीं हैं? सतना से संजय लोहानी के साथ संदीप भंबरकर, ज़ी मीडिया, भोपाल।
और इसी पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर राम किशोर दोगने साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं आप कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और इस वक्त डॉक्टर हेमंत वर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर हैं आप, हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप। डॉक्टर हेमंत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये स्थितियां जो लगातार बन रही हैं उनको हम ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति क्या है और कुपोषण से होने वाली मौत किस तरह से लगातार बढ़ रही हैं। दोगने साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये स्थितियां जो हम सतना जिला अस्पताल की दिखा रहे हैं, हर दिन औसत ऐसा है कि 28 बच्चों की मौत वहां पर लगभग हो रही है। वहां के डॉक्टर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि महिलाएं, इनकी माएं बच्चों की वो कुपोषित हैं, इसलिए बच्चे कम वजन के होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये स्थितियां क्या लग रहा है कि भविष्य में बदलेंगी? किसी तरह की कोई स्कीम आपके जिले में कुछ सरकार चला रही हो तो? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये पूरे मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति है। शर्मा जी, आपने देखा मंत्री जी का बयान तो देखिए कि आप कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था। अरे भाई, 13 साल से सरकार आप चला रहे हो, 13 साल से सरकार का नेतृत्व कर रहे हो और 13 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, तो आपका विकास कहाँ जाएगा? 13 साल में आपने क्या किया ये दिख रहा है स्पष्ट कुपोषण से। तो आपको अगर जनता ने चुना है, ठीक है, कांग्रेस को हराया है तो जनता ने आपको चुना है, तो आपको अभी तो कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हमारे 13 साल में पूरा कुपोषण खत्म हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा मौका हमको भी मिलता, कांग्रेस को मिलता, तो निश्चित हम भी ऐसे ही करते हैं। पर ये आरोप प्रत्यारोप पर ले जा रहे हैं, जबकि समस्या ये है, आप देखिए ये बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पर ये पहले हमारे बच्चों को तो, नौनिहालों को तो संभाल ले। आज हम देखें श्योपुर में आपने पहले घटना हुई है और भी बहुत सारे जिलों में हुई है कुपोषण की, तो जगह जगह कुपोषण हर जगह क्यों पाया जा रहा और उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? अब तो बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए। पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, आज से 15 साल 20 साल पहले कुछ लोगों के पास मोबाइल थे, आज सबके पास मोबाइल है, सुविधाएं हैं, गाड़ियां नहीं थी, सुविधाएं है तो सुविधाएं इधर बढ़ाए बच्चों के लिए। हरिजन आदिवासी हमारे जो गांव में रहते हैं, मैं इससे पहले कि डॉक्टर हेमंत वर्मा से करेंगे मेट्रो ट्रेन की बात होगी, मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, पर मेरा तो एक अंदर के कारणों को जानने की कोशिश करूं। मैं आपसे एक सवाल जानना ये चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कभी प्राथमिकता में ये मुद्दा है या रहा कि कुपोषण की स्थिति क्या है, बच्चों की मौत को लेकर आप कितने गंभीर हैं? क्या इस पर आपने कभी सरकार को हिलाने की कोशिश की? बिल्कुल हिलाने की कोशिश की, हमेशा क्वेश्चन भी रखे हैं शर्मा जी, हमने क्वेश्चन भी लगे हमारे। आपने देखा होगा श्योपुर में सिंधिया जी ने जाके अस्पताल में चेक किया था और उस टाइम हंगामा हुआ था सरकार के विरुद्ध भी। और अभी भी हमने श्वेत पत्र की बात की है, 4 महीने से लटका रहे हैं कि हम श्वेत पत्र ला रहे हैं कुपोषण के लिए, पर अभी तक आया नहीं है। तो हमारा तो सरकार से यही है कि ये व्यवस्थाएं सुधारे, आरोप प्रत्यारोप की बजाय तो व्यवस्था सुधारेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले क्या हुआ था? मोहन यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मोहन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर हेमंत जी आपकी तरफ आना चाहता हूं। इसकी जड़ में आप क्या देख रहे हैं? एक जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में अगर एक दिन में औसत 30 बच्चों की मृत्यु हो रही है, 11 महीनों में 300 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? क्या है शर्मा जी, जो ये तो एक हॉस्पिटल की स्थिति सामने आ गई है, लेकिन जो ट्राइबल बेल्ट देखा जाए वहाँ 80% 70% बच्चे कुपोषित हैं। क्योंकि उनकी जो माँ जो गर्भवती रहती हैं तो उनको प्रॉपर जो जिला अस्पताल और तहसील अस्पतालों में आयरन की और कैल्शियम की टेबलेट भी नहीं मिल पा रही है। ये मेडिकल कॉलेजों में भी यही स्थिति है और जिला तहसील में तो बहुत ही बदतर स्थिति है। पिछले 10 साल से आयरन और कैल्शियम और मल्टीविटामिन कहाँ जाता है पता ही नहीं पड़ता है, और लिया भी जाता है तो इतना घटिया क्वालिटी का यूज किया जाता है कि जो कि पेशेंट को मिल भी नहीं पाता हो। क्वालिटी बहुत पुअर होती है, जिसके कारण जो अधिकतर माएं हैं जो एनीमिया से पीड़ित हैं, कैल्शियम की कमी होती है और न्यूट्रिशन बहुत पुअर रहता है, तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। और जो गर्भवती माताएं जिला अस्पताल, तहसील अस्पताल या मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल में जिनका गर्भपात होता है वहां पे, या फिर जिनको वहां पे डिलीवरी के लिए एडमिट किया जाता है, तो वहां पे भी उनके भोजन के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं होती और कई गरीब डिलीवरी के दौरान ही अपने बच्चों की डेथ हो जाती है। या बिल्कुल। अब मोहन यादव जी आप बताइए कि ये स्थितियां इतनी गंभीर क्यों हो गई?
इस पर वक्त रहते क्यों आपने ध्यान नहीं दिया? मोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं डॉक्टर हेमंत एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूं। बच्चे कम वजन के होते हैं, ये बताया गया, कई बच्चों का वजन 2 किलो होता है, कई का 1.5 किलो होता है। क्या ऐसे बच्चों को प्रिवेंट करना, बचाना इतना मुश्किल काम वाकई डॉक्टर्स के लिए है कि वो बचा नहीं पा रहे, या फिर इसमें भी कुछ सुधार हो सकता है? जिला और तहसील के नहीं, बिल्कुल। जब माँ गर्भवती होती है तो उसको तीसरे महीने से ही उसको संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। एक तो आजकल आहार जो गरीब परिवार होता है, गरीब लोग होते हैं, अधिकतर उन्हीं के बच्चों की ज्यादा डेथ होती है क्योंकि कुपोषित होते हैं, उनको सही कंट्रोल से भी राशन नहीं मिल पा रहा है। मैं मेडिकल कॉलेज में बैठा हूं, मैं HIV एड्स डिपार्टमेंट देखता हूं, तो मेरे HIV एड्स पीड़ित बच्चे जिनके माँ बाप की डेथ हो गई है HIV के कारण, तो उन बच्चों तक को राशन खाने का नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बच्चों की डेथ हो जाती है। तो बड़ी स्थिति खराब है। और ऐसे ही जो माँ अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको सही संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, सही कैल्शियम, सही मल्टीविटामिन, इसके अभाव के कारण बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। और जब उनका जन्म होता है तो वहां जन्म के दौरान जो सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट चाहिए रहता है, वो भी नहीं मिल पा रहा है जिला और तहसील अस्पताल में, जिसके कारण बच्चों की डेथ हो जाती है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हालांकि SNCU वार्ड है जिला अस्पताल सतना में, लेकिन वहां की स्थिति देखकर ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा। लेकिन जहां इतने बच्चों का जन्म हो रहा है और 4 मशीनें हैं, तो वहां कितने बच्चों को लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा कुपोषित इतना ज्यादा होता है तो उसको डॉक्टर भी नहीं एंड टाइम पे बचा पाते, क्योंकि उसके लिए माँ को पहले से संतुलित आहार और सही सपोर्ट जो मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब देने। और ये भी देखना होगा कि जिला अस्पतालों में कितने जन्म लेता है तो उसको तत्काल ना तो बाल रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ या महिलाओं का ख्याल करने वाले डॉक्टर, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, ये चीजें भी इसमें मायने रखती हैं। मोहन यादव जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल 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 मायने रखती है आवाज। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोगले साहब, अगर आपको आवाज मिल रही तो आप ये बताइए कि क्यों? जी मोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल सर, मैं अब आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे 2 एक्सपर्ट से बता चुके हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी के विधायक आपके साथ बैठे हुए हैं और दूसरा हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत हमारे साथ हैं। आप सर ये बताइए कि स्थितियां ये धीरे धीरे क्यों बिगड़ती गई? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं था, लेकिन पिछले 13 साल से आप काम कर रहे हैं। अगर एक दिन में एक जिला अस्पताल में 28 से 30 बच्चों की मौत हो तो इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, अधिकृत आंकड़ा ये नहीं है कि एक दिन में 28 से 30 बच्चे मरे हैं। ये थोड़ा सा इस मामले में अतिशयोक्ति हो रही है। और मैं जहां तक मेरी जानकारी एक मिनट, कि CMHO ने इस बात को कबूल किया, जिस प्रकार जो SNCU वार्ड के प्रभारी हैं सतना के, हम अपनी तरफ से आंकड़े नहीं दे रहे और हम किसी बच्चे को मृत घोषित कर दें, इतनी हमारी हिम्मत भी नहीं है, ना इतना हमारा मेडिकल साइंस में जानकारी है। ये उन्होंने कहा है कि 11 महीने में 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। ये ऑफिशियल आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको। मेरी जानकारी में आप बता दें कि थोड़ा ये कहां से आंकड़ा आया है? सतना जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में 300 बच्चों की मौत हुई है पिछले 11 महीने के अंदर, 300 से ज्यादा। अच्छा, ये वहां जिला अस्पताल का आंकड़ा है? जी, माफ कीजिएगा, मैं एक बार आपसे आपकी जानकारी के आधार पर कल में ही सदन में अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जी के नॉलेज में बात लाऊंगा। मेरी जानकारी में पूरे प्रदेश की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां से मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, एक छोटी सी जानकारी और बता दूं, अगर आप इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं जी। मध्य प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया, मैं बता रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार ने क्या आंकड़ा दिया। राम निवास रावत कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सवाल लगाया, जवाब मिला कि मध्य प्रदेश में एक दिन में 75 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। ये इसी सत्र की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एक दिन में 75 है सर आंकड़ा पूरे मध्य प्रदेश का। जी 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 जी, मैं आपकी जी जी जी
मैं आपकी बात से काट नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात का, इनका आंकड़े का जो आधार है उसको समझते हुए निश्चित रूप से मैं भी सिंसियर हूं। अगर ऐसी बात आती तो हम अगर पुराने रिकॉर्डों को देख करके इसमें काम करने के दिशा में आगे बढ़ेंगे कि अगर ये जीरो टॉलरेंस पे जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक भी बच्चे की मौत ये नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं 100% आपसे सहमत हूं कि निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी ये है और हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री लगातार चिंता कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने आंगनबाड़ियों में और बाकी जगह कुपोषण की से निपटने के जो उपाय किए हैं, हमने उसका लाभ भी देखा है। और खास करके ये लाडली लक्ष्मी योजना और बाकी योजना चला करके जो माहौल बनाया है कि हम अपने ना महिला पुरुष में भेद करना चाहेंगे, ना कुपोषण की दिशा में कोई बर्दाश्त करने की बात करेंगे। जी नहीं, लेकिन वही है ना कि ये आश्वासन तो हमेशा से मिलते हैं। हमने भी कई दफा इस विषय पर चर्चा की है, कई दफा आपके मंत्रियों के संज्ञान में भी लाए हैं। हमेशा यही कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं और साल दर साल जी हम लगातार फिर यही सवाल पूछते रहते हैं कि उन प्रयासों का क्या हुआ। जी नहीं, एक बात आप मानिएगा, मैं आपकी तरफ से बताना चाहूंगा कि आयुष विभाग के माध्यम से कोशिश की गई है कि मात्र एलोपैथिक पर न निर्भर होकर के सभी प्रकार की पेथी जोड़ करके हर प्रकार के स्वास्थ्य की चिंता माननीय सरकार ने की है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे अपने जितने और हेल्थ से सुधार के आयाम जो हो सकते हैं वो सारे हो जाए, कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात सही कि विरासत और वर्तमान की व्यवस्था दोनों जवाबदार। व्यवस्था में इस नाते से कह रहा हूं कि एलोपैथिक में जिस प्रकार से हमने अभी माहौल देखा है कि अगर हमारे यहाँ जितने डॉक्टरों की आवश्यकता उतने डॉक्टर हमको मिल नहीं पा रहे हैं, ये एक ऐसा कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर तुरंत ढूंढना ये नहीं। इसमें एक चीज और है आर के दोगने साहब, मैं इस पे आपसे भी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि जिन बच्चों की मौत हो रही है वो बच्चे एक दिन से लेके 5 दिन, 10 दिन या 6 महीने या 0 से लेके 6 साल तक के हैं। इसमें तो पूरी सरकार बदल गई, 13 साल हो गए। अब इस स्थिति को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने देखा ना, मंत्री जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में ये होता था। अब बच्चा पैदा होने के बाद 13 साल का हो जाता है, उसके बीच की बात है। अभी तो हम बात कर रहे हैं माताओं की, और जो 6 महीने के, 2 महीने के बच्चे हैं, 15 दिन का बच्चा है, डिलीवरी का बच्चा, उसकी बात कर रहे हैं। अभी हेमंत जी ने जैसे बताया, तो जो कुपोषण के लिए बचाने के लिए कुपोषित माँ को खाना मिलना चाहिए, उसको व्यवस्था मिलना चाहिए, उसको सुविधा मिलना चाहिए। वो सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। महिला बाल विकास विभाग बनाया है सुविधा के लिए, पर वो भी काम नहीं कर रहा है। वो ठेके पे दे दिया गया है। कुपोषण के संबंध में जो खाना अगर भिजवाया जाता है गाँव में, तो वो ठेकेदार ले जाता है, ठेकेदार वहां बांट रहा है, और किसको बांट रहा है, क्या हो रहा है, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। बड़ा भ्रष्टाचार इस विभाग में बता रहा हूं आपको, और भ्रष्टाचार के कारण ये सब चीजें हो रही है। आपने देखा बच्चों को चाहिए, अगर दलिया चाहिए, दलिया ताजा चाहिए, 2 साल पुराना पैकेट मिल जाएगा, वहां पे जाके देखेंगे क्या खाने के लिए चाहिए कुपोषित बच्चे को, वो नहीं दिया जाएगा, उसको मठरी दिया जा रही है, मठरी आती है या तला हुआ कुछ दिया जा रहा है। तो तला हुआ कुपोषित बच्चे को देंगे तो फायदा करेगा, नुकसान करेगा। तो ये सुपरविजन या खरीदी या हाँ, एक चीज और है कि बजट तो बढ़ता जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट पिछले साल हुआ करता था 4000 करोड़, अब बढ़ा के कर दिया गया है 4300 करोड़। स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ गया है, आयुष का बजट बढ़ गया है, चिकित्सा शिक्षा का बजट बढ़ गया है। और ये अगर 2 सालों में देखें तो पिछली साल भी बढ़ा था। क्या इनका हो रहा है इस बजट का? कभी हमारे डॉक्टर है जी मोहन जी, बजट तो हर साल बढ़ा रहे हैं आप, सोच आपकी हर साल अच्छी होती जा रही है। एक बात तय मानिएगा कि अगर सरकार गंभीर नहीं होती तो बजट नहीं बढ़ाती। मेरा एक सुझाव है 2 तरह से, जो मैं आपके बीच में जवाब देना चाहूंगा, माफ कीजिएगा जी। हमारे अपनी सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमने अपने यहाँ के रतलाम मेडिकल कॉलेज और अनेक मेडिकल कॉलेज के माध्यम से भी कोशिश की कि हमारी ये जो एक कमी है, जिसके माध्यम से ठीक से समय समय पे जो गर्भवती महिला उनका परीक्षण हो जाए, हॉस्पिटल में ठीक प्रकार की व्यवस्था हो जाए, ठीक आंगनबाड़ियां काम करें, पोषण की दृष्टि से भी जो हमारे यहाँ सप्ताह का अलग अलग प्रकार का मेनू है, उसमें बच्चों को रुचिकर खाना दिया जा सके, सारे सुप्रबंधन किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से ये विरासत की विकराल समस्या हमको मिली है, निश्चित रूप से वो 10 साल उसके लिए पर्याप्त नहीं। 70 साल के अंदर से 60 साल आपके माध्यम से निकले हैं, और हम उसको बदलने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जारी है। लेकिन ये बात भी सही है कि हम ये 0 होना चाहिए, मैं सहमत हूं। लेकिन वर्तमान की व्यवस्था में धीरे धीरे जब समाज में एक ये घुन लगा हुआ कीड़ा लगातार अपना इतना ज्यादा माहौल गंदा कर चुका है, उसमें समय तो लगेगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये 3 विभागों का समन्वित रूप से काम की आवश्यकता है। महिला बाल विकास, हेल्थ और हमारी अपनी सोशल बाकी जो व्यवस्था है, उसके आधार पर
निश्चित रूप से ये कुपोषण ही बाकी बीमारियों से भी मैं समझता हूं कि खाली इतना ही नहीं, कुष्ठ रोग हो सकता है और अनेक बीमारियां, जिन बीमारियों से निजात पाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री तो इतने उदार है कि हम सबके लिए भी उन्होंने लगभग 100 करोड़ की राशि के माध्यम से गंभीरतम बीमारियों के लिए भी एक दिन में एक विधायक 10 से 15 क्षेत्र के लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराना चाहे तो उनको भी वो धनराशि देते हैं। ये कहीं पूरे देश में नहीं होता जितनी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और स्वेच्छाभियान के माध्यम से शुद्ध रूप से स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं टारगेट रखेगी ना सरकार अपने सामने, व्यवस्था आपके माध्यम से आ रही है उस पर भी, क्योंकि स्थितियां आपने बहुत सुधारी में नहीं 13 साल में। अगर आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड आप खुद पढ़ लीजिए, कोई टारगेट रखेंगे कि 2 साल 5 साल 10 साल इसमें हम कुपोषण को जड़ से मिटाएंगे? मैं आपको बताना चाहूं कि मेडिकल कॉलेज अगर डबल से ज्यादा कर दिए तो टारगेट ये हमारा हुआ। इस साल हमने पीजी की सीटें, ग्रेजुएशन की सीटें 5000 सीटें मध्य प्रदेश में बढ़वाई है, लेकिन समय समय पे एग्जाम होकर के ठीक से डॉक्टर मिल जाए। ये डॉक्टरों की और आबादी का रेशो इतना अंतर है कि मैं समझता पूरे देश की समस्या है, ये हमारी अपनी समस्या नहीं है। अगर ठीक से अगर समय पे सबकी जांच होकर के समय पे उनका इलाज हो जाए, इसके लिए पूरा समग्र चिंतन की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में हमको बहुत सारे बंधन तोड़ना पड़ेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो एक नई व्यवस्था दी गई, मैंने कांग्रेस के मित्रों ने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा भैया हमको जितनी डॉक्टरों की कमी है, हमने तो कहा कि कोई वो है होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, 6 माह की ट्रेनिंग करा करके हम उसको अपनी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में बिठाने को तैयार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा, हर महिला पुरुष। और इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मिलना चाहिए आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर भी मिल रही है। सतना के सांसद गणेश सिंह ने शिशुओं की मृत्यु के मामले को बहुत गंभीर बताया और कहा है कि वो सतना पहुंचकर इस मामले की जांच कराएंगे। तो आंकड़े हैं 11 महीने में 300 बच्चों की, नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है और मैं सतना जाकर के ही तत्काल इसकी में छानबीन करूंगा और ये किन कारणों से ऐसा हो रहा है, उन कारणों में कितना सुधार किया जा सकता है मैं करूंगा। और इसी के साथ आपकी आवाज में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।